ठीक है, और ये 121 में ऐड कर रहा हूं अपने 1210 में। तो आखिर पे 3 साल के बाद मेरे पास जो वो बना है टोटल फ्यूचर वैल्यू इस 1000 की, वो बन गई है 1331। यस सर। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर मैं इसी को सिंपल इंटरेस्ट में करूं तो क्या होगा, पहले साल 1000 पे 100 मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, और तीसरे साल भी 100 मिलेगा, तीनों सालों में 100 मिलेगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी बनेगी, 1300 है ना। और इसमें ये 1300 की बजाय 1331 बनी है। वाई? क्योंकि मैं साथ के साथ अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करता जा रहा हूं, और वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, उस पर इंटरेस्ट भी आप देखें, पहले 100 था, फिर इंटरेस्ट आया 110, और फिर इंटरेस्ट आया 121। इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये था मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे हमने एक फॉर्मूला बना लिया था। वो फॉर्मूला क्या था सर? जस्ट अ सजेशन, जो मतलब जिन्होंने बीबीए वगैरह नहीं किया हुआ उनके लिए इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट अमाउंट में थोड़ा फर्क होगा, तो उन्हें क्लियर कर दें। अब मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन उन्हें दोनों एक ही लगेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं बल्कि इस एग्जांपल से आता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट रेट और उसका समझ आ जाए। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये देखिए कि एक चीज होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया है ये वाला कि 80 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिला है इस 1000 पे। 80 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, दूसरे साल भी 80 रुपीज इंटरेस्ट मिला है उसी 1000 पे, और तीसरे साल भी 80 रुपीज इंटरेस्ट मिला है इसी 1000 पे। तो मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट आया है, जो कि मैंने इस 1000 रुपीज पे टोटल इंटरेस्ट गेन किया है, कमाया है, इट इज 240। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है, वो 8% है। रेट जो है वो ये है, और इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, वो 240 है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहूं कि आप 8% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो आप 8% पे ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे जो कि 240 है। ये मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, और ये मेरे पास इंटरेस्ट आया है इस रेट पर। एनी डाउट्स? नो सर। नो, ओके जी। अच्छा, सिमिलरली वो जो, अच्छा ये 10 मिनट के बाद ये सेशन खुद ही टाइम आउट हो जाएगा, तो आपने इसको दोबारा लॉग इन कर लेना काइंडली। वही आईडी और सब कुछ यूज करके फौरन कीजिएगा ताकि हम वेट ना करें फिर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर मैं आता हूं तो सॉरी, मैं तो प्लान कर लेता हूं क्या करता है। ओके, अच्छा, अब अगर यहां पे आप देखें तो मेरे पास ये आई है फ्यूचर वैल्यू 1। ये जो 1000 था 0 डे पे जब मैंने ये इन्वेस्ट किया, तो एक साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई, 1100, करेक्ट। और ये 1100 हमने कैसे कैलकुलेट की, ये हमने अभी एक फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू 1 इंटरेस्ट प्लस 1 plus I into n। I इंटू n। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा फॉर्मूला था। यहां पे n कितना है, यहां से यहां तक 1 एक साल है। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये 1 है, तो जब मैं n पे 1 पुट करता हूं तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है, 1 प्लस आई और 1 प्लस आर। मैंने आपको कहा इंटरेस्ट रेट कुछ आई से शो करते हैं, स्मॉल आई से, और इंटरेस्ट को कैपिटल आई से शो करते हैं। और इसी तरह कुछ लोग इंटरेस्ट को तो कैपिटल आई पे ही रखते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो स्मॉल आर से भी हो सकता है रिप्रेजेंट। तो बहरहाल हमने ये कहा कि 1 प्लस आई या 1 प्लस आर, एन जो है वो 1 है। ठीक है, तो मेरी ये जो फ्यूचर वैल्यू 1 आई है, 1100 आई है, वो किस तरह आई है, वो इस तरह आई है कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 1000 इंटू 1 प्लस आर, कितना है यहाँ पे 10%, 10% 10 पे 0.10
ठीक है 0.1 0.01 नहीं 1 0.1 अच्छा नहीं 10% ठीक है 10% है ठीक है। तो ये कितना बनेगा 1000 इंटू 1.1 ऐसे ही यस यस सर और ये कितना बन गया अल्टीमेटली 1100 है ना। तो ये 1100 इस तरह आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरी फ्यूचर वैल्यू 1 है इट इक्वल्स टू जो मेरी जीरो पे प्रिंसिपल अमाउंट थी ये विच इज 1000 इंटू 1 प्लस आर और ये हमने कैलकुलेशन करके भी देखा ये 1000 जो है वो 1100 के इक्वल आ जाता है। यहां तक बात होगी क्लियर? यस अच्छा अब हम आगे चलते हैं और वो ये देखते हैं कि यार ये जो अमाउंट है मेरी इसकी फ्यूचर वैल्यू 2 कैसे निकलेगी। फ्यूचर वैल्यू 2 कैसे निकली, क्या ख्याल है आपका? P1 में ऐड कर देंगे। हाँ उसी में ऐड कर देंगे या फिर अगर मैं ये कहूं आपको कि सॉरी फ्यूचर वैल्यू 2 इट इक्वल्स टू ये जो प्रिंसिपल अमाउंट इस साल की है मैं उसको फ्यूचर वैल्यू 1 ले रहा हूं इनटू 1 प्लस आर। 1 प्लस आर क्यों किया अगेन, क्योंकि इसमें और इसमें एक साल का डिफरेंस है। तो अगर मैं इंटू एन भी कर दूं तो एन 1 है राइट। तो अगर मुझे ये फ्यूचर वैल्यू 2 कैलकुलेट करनी हो तो मैं ये कहूंगा कि फ्यूचर वैल्यू 1 जैसे हमने यहां किया था, ये मेरी प्रिंसिपल थी, हमने कहा था सॉरी प्रेजेंट वैल्यू वो थी पी नॉट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 1 प्लस आर से। बिल्कुल उसी तरह अब हम कह रहे हैं कि इस साल को इस अमाउंट को अगले साल मैंने देखना है तो मैं ये कहूंगा कि ये फ्यूचर वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। अच्छा अब फ्यूचर वैल्यू 1 हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है इस इक्वेशन में, ऐसे ही यस सर यस तो मैंने क्या किया इस फ्यूचर वैल्यू 1 को यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी पी नॉट इंटू 1 प्लस आर। ये हमने यहां से उठा के यहां लिख दी, करेक्ट? यस सर अच्छा सो मैंने इस फ्यूचर वैल्यू 1 की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और बाकी ये जो 1 प्लस आर रहता है वो एज इट इज यहां पे लिख दिया। तो अब मुझे ये पता चला कि यार अगर मुझे ये फ्यूचर वैल्यू 2 फाइंड करनी है तो ये फ्यूचर वैल्यू 2 इट इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। किसी को ये समझना आया? ओके सर आ गया? किसी को नहीं आया तो वो बोलेंगे ठीक है। सो पी नॉट इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर आ गया। सो ये मेरे पास इस तरह कैलकुलेट हुई। अब बिल्कुल इसी तरह मैंने अगर फ्यूचर वैल्यू 3 कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार ये फ्यूचर वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस आर। सो मैं उसको भी करके देखता हूं। ये है मेरे पास फ्यूचर वैल्यू 3 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 2, ये वाली मेरी फ्यूचर वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस आर। अब फ्यूचर वैल्यू 2 हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये वाली पी नॉट रेज टू द पावर 2 सॉरी पी नॉट इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये वाली हमने अभी कैलकुलेट की है। ये है फ्यूचर वैल्यू 2। तो मैंने इस फ्यूचर वैल्यू 2 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी पी नॉट इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और बाकी ये जो 1 प्लस आर है ये एज इट इज आ गया। तो हमने ये देखा कि फ्यूचर वैल्यू 3 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 3। इसी तरह अगर मुझे 4 की चेक करनी है तो वो पी नॉट इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इससे मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे किसी भी साल के लिए फ्यूचर वैल्यू n, लेट्स से n जो है यहाँ पे 4 इयर्स हो सकता है, 5 इयर्स हो सकता है, अभी हमने 3 इयर्स किया, वो कैलकुलेट करनी हो तो इट वुड बी पी नॉट वो जो पहले दिन मैंने इन्वेस्ट किया इनटू 1 प्लस सॉरी 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर n। अब जितने n होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, उतना ही यहाँ पे हमने देखा मुझे 3 नंबर ऑफ ईयर्स थे तो फॉर्मूला में यहाँ पे क्यूब आ गया। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ईयर्स फ्यूचर वैल्यू 2 किया तो फॉर्मूला में हमने देखा 2 आ गया।
तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो यहाँ पे n आ जाएगा और नीचे 1 प्लस आई या 1 प्लस आर होगा। ये किसी को समझ ना आया हो? आगे से चलें जी, ऑल क्लियर? यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअल में वो ट्विस्ट आया था जो कुछ लोगों के लिए इशू कर रहा है। वो क्या है? वो है कि यार ये एक नई चीज आ गई, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये कहाँ से आ गया? बेसिकली हम करते ये हैं कि लेट्स से अगर मैंने स्क्रीन ब्लैंक कर लो, अच्छा फॉर्मूला अगर आप बोलें तो क्या होगा? हमने ये देखा कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 पी नॉट इंटू 1 प्लस आई आर या आई वट एवर और रेज टू द पावर एन, ये हम एन या टी, ठीक है ना? तो ये हमने किया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, लेट्स से मैं आपको कहता हूं, अब आप अपने कैलकुलेटर्स यूज कीजिएगा। लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ 10% आई मेरे पास है, 10% इंटरेस्ट रेट है 10%, और पहला साल है, एन मेरे पास 1 है, एन मेरे पास 1 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी इस वाले हिस्से की? खाली आप यूं कैलकुलेट करोगे 1 प्लस आई कितने, आई कितना है? 10% है ना, 1.1 1.1, ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 और रेज टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो मेरे पास बन जाएगा 1.1 रेज टू द पावर 1 विच इज 1, एक्चुअली यही आ जाएगा। ऐसे ही किसी को इस पर डाउट है? यस सर। यस। नो डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो ये मेरे पास 1.1 बन गया। अब अगर मैं कहता हूँ n2 है तो क्या होगा? n2 कर ले, यहाँ पे ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है ना? यस सर। एंड व्हाट इट वुड बी 1.21 1.21। अच्छा, अगर मैं कहूँ n3 है तो यही 1.1 का क्यूब हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, वो कितना हो जाएगा? यस 1.331 331। इसका मतलब ये है कि मैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n ये इस तरह का एक टेबल बना सकता हूं ना, ताकि मुझे ये बार बार कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। इसी तरह अगर मैं r जो है या इंटरेस्ट जो है वो 9% रख दूं, तो मैं फिर क्या करूंगा? 1 प्लस 0.09 रेज टू द पावर 1, 1 प्लस 0.09 रेज टू द पावर 2, इसी तरह ही है ना? और यहाँ पे मेरे पास स्कोर आता रहेगा।